और चलिए अब बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की। देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता के विषय है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी धोखाधड़ी करने वाले ने एक कारोबारी और उनके परिवार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। आरोपियों ने परिवार से कहा कि बाहर जाओगे तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। इसके बाद कारोबारी का एड्रेस पता कर पुलिस मौके पर पहुंची। ऐसे केसों में अक्सर आरोपी वर्चुअल नंबर उपयोग करते हैं। वीडियो कॉल करके आरोपी अपने आप को सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताते हैं। किस तरह से ये फ्रॉड होता है, कैसे झांसे में लेते हैं, ये सारी चीजें हम डिजिटल अरेस्ट के एक पीड़ित से सुनते हैं। उनसे बात करी हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर ने। बिल्कुल, देखिए आईपीसी 24 पर एक्सक्लूसिव वो पीड़ित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें राजधानी भोपाल में महज 3 दिनों के अंदर दूसरी बार दूसरा शिकार बनाया गया है। हमारे साथ प्रमोद इस वक्त मौजूद हैं, टेलीकॉम इंजीनियर हैं और कल इन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। 24 घंटे तक अरेस्ट करके रखा गया था। साइबर क्राइम की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने इन्हें छुड़ाया था। उनसे ही जानेंगे कैसे ये अरेस्ट किया गया था, किसका फ़ोन आया था, क्या पूरा वाक़या। उसमें करीब शाम को 6 बजे करीब जब मैं घर पे आया तो मेरे पास कॉल आया कि आपके आधार कार्ड नंबर से अलीगल तरीके से कांटेक्ट वो यूज हो रहे हैं, जो कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज वगैरह हुई है। तो वो मैंने नोट डाउन कर ली थी उस टाइम पे कि ठीक है मैं उसको चेक करूँगा करके। उसके थोड़े से ही देर बाद फिर वीडियो कॉल आया कि उसमें सीबीआई क्राइम ब्रांच मुंबई वगैरह ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने उसको अटेंड किया तो उसमें बाकी लोग वर्दी में ऑफिस वगैरह दिख रहा था। तो उस चक्कर में फिर मेरे को वो देख के थोड़ी वो हुई कि ऐसा तो नहीं कि सच में मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और ये सारी चीज़ें मेरे खिलाफ़ किसी ने मेरे आइडेंटिटी वगैरह यूज करके और उसको वो किया है। तो मैं उस चीज़ में थोड़ा वो हो गया था, लेकिन मेरे को ये नहीं लगा कि ये सब कुछ फ्रॉड है, जबकि ये चीज़ें मैं जानता था कि आजकल फ्रॉड हो रहा है, लेकिन फिर भी मेंटली वो हो गया, इसके चलते ये सब वो हो गया। फिर क्या किया उन्होंने? आप लोग को आपको क्या कहा कि आप उनके झांसे में आ गए और लगातार आप लैपटॉप के सामने अपने जो वीडियो कॉल उसमें बैठे हुए थे, आप हिल भी नहीं पा रहे थे? उसमें मेरे को यही बोला जा रहा था कि आपके खिलाफ़ बहुत सारे वो क्राइम की वो हुई है, तो उसमें आपको 3.5 लाख करीब वो लगेगा, जुर्माने के तौर पे देना पड़ेगा और आपको सज़ा भी हो सकती है। ऐसे करके आप कहीं जा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो अपने को क्या वो पुलिस की वर्दी में थे, तो ये सारी चीज़ें देख के थोड़ा भय हो गया था। लेकिन फिर भी जब मेरे को डाउट हुआ स्क्रीन वगैरह मेरी हैक कर ली गई थी, तो फिर मैंने तुरंत ही अपना ऑनलाइन पेमेंट जितने भी थे वो सारे अनइंस्टॉल कर दिए। तब जाके फिर वो बाकी टीम भी आ गई थी। तो फिर पुलिस तक कैसे खबर पहुंची कि साइबर क्राइम की जो टीम है क्राइम वो यहाँ पर पहुंची थी? मेरा एक्चुअली क्या है, मैं नेटवर्क से हूँ, तो मेरी मतलब जैसे स्टार्ट टाइम होता है तो मेरे को अपडेट देना पड़ता है कि मैं मतलब काम पे निकल गया हूँ वैसे करके। और जब आते हैं घर पे तो अटेंडेंस फिर दोबारा जाती है कि अब हमारा क्लोज टाइम हो गया है, घर पे आ गए हैं करके। तो वो मेरी नहीं गई थी, तो मेरे सर ने मेरे को कॉल किए होंगे, उसी ड्यूरेशन में वो सब चल रहा था। तो जब मैंने रिसीव नहीं किया तो उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है करके, तो फिर उन्हीं ने सर ने कॉल किया था। पुलिस घर पहुंची आपके? हाँ, तो फिर जब वो लोग आए तो फिर जब उनसे बात हुई तो वो सब डिस्कनेक्ट हो गए और फिर जो मोनो वगैरह लगे थे वो सब खत्म हो गए थे। कितनी देर तक आपको उन्होंने इस तरीके से अरेस्ट करके रखा था? 11:30 की समथिंग तक। कितने बजे से लेके? वही करीब 6 बजे से लेके शाम को 6? शाम को 6 बजे से रात 11:30 तक डिजिटल ये अरेस्ट थे। और इनका खुद कहना है टेलीकॉम इंजीनियर है, लेकिन जब वीडियो कॉल किया गया तो सामने वो लोग यूनिफॉर्म में थे, जिसे देखकर ये खुद डर गए थे और इन्हें लगा इन्हें सलमान खान और शाहरुख खान के नाम से भी कुछ धमकी दी गई थी उन लोगों ने। वो टाइम पे आई थी, लेकिन वो मैंने इग्नोर कर दी थी कि ऐसे आते रहते हैं फर्जी लोग, तो फिर उनके खिलाफ कोई वो। क्या धमकी क्या थी? वो यही बोल रहे थे कि मतलब तुम्हारा ये सब कुछ चेक करके और उस पर डाल दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, नेट पे डाल दिया जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी आपको, मतलब ये सब वो लग जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं देखी थी हमने कि चलो आते रहते हैं, सबके पास ही आ रहे हैं आजकल, सब सुन रहे हैं।
तो वो चीज़ नहीं किया। लेकिन जब ये आया तो अचानक से सब कुछ होते गया स्टेप बाय स्टेप, तो फिर वो उसमें कितने लोग थे जिन्होंने इस तरीके से आपको बिल्कुल झांसे में ले लिया था और सामने जो वीडियो कॉल पे? उसमें 3 लोग थे जो वर्दी में थे, 2 DIG की यूनिफॉर्म लग रही थी और एक 3 स्टार की यूनिफॉर्म थी उसमें। वो वक्त आपसे क्या तकलीफ लग रही होगी, कितना परेशान हो गए होंगे, आपको लगा होगा कि सच में ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे को यही लग रहा था कि हो सकता है मेरी आइडेंटिटी किसी ने सही में यूज की है, जिसके चलते ये सब हो रहा है आजकल। फ्रॉड तो देख ही रहे हैं, तो मेरे को ये लगा कि मेरी आइडेंटिटी सच में किसी ने वो कर ली है, यूज की है। हाँ, तो क्या कुछ उन्होंने आपसे क्या डिमांड की थी जो सामने जिन लोगों ने आपको डिजिटल अरेस्ट किया था? से तो यही बोल रहे थे कि 3.5 लाख तुमको जुर्माने के तौर पे भरना पड़ेगा और सजा भी हो सकती है इसमें, ऐसा करके। आपके अकाउंट्स वगैरह भी कुछ हैक करने की कोशिश की उन्होंने? हाँ, लेकिन मैं जब मेरे को लगा कि स्क्रीन वो हो गई है, क्योंकि उनको जो नंबर थे वो दिख रहे थे कि आ रहा है इनके पास, क्यों आ रहे हैं, तुम किससे मिले हुए, ऐसे करके। तो मैं समझा फिर कि मतलब कुछ गड़बड़ है, तो फिर मैंने अकाउंट अपना वो डिलीट मार दिया था। कुछ जेल वगैरह जैसे सलाखें या कुछ ऐसा दिख रहा था कि बस ऑफिस टाइप का दिख रहा था, जैसे कि होता है ना। अब अधिकतर मैं पुलिस स्टेशन गया नहीं हूँ, लेकिन दिखते हैं टीवी पे कि ऐसे ऐसे होता है, तो वो दिख रहा था। क्राइम ब्रांच का मोनो लगा था पीछे में और वो वायरलेस वगैरह रखे हुए थे, वो सारी चीज़ें दिख रही थी उसमें। उनकी लैंग्वेज से भी कहीं आप ये समझ नहीं पाए थे कि ये फ्रॉड है? इंग्लिश बोल रहे थे, बहुत अच्छी हिंदी में बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल बाकायदे जैसे पुलिस वाले बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे थे, तो वो लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब एक बोल सकते हैं कि उसको टैलेंट वो आता है, तो वो सारी चीज़ें थी। अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंची, आपको लगता है कि वो आपको ठग सकते थे? हो भी सकता था मेरे साथ में, अगर टाइम पे नहीं पहुंचते तो ये सारी चीज़ें। तो मैं तो सबको यही बोलूँगा कि अपना थोड़ा वो रखें, भले ही हमको ये चीज़ पता है कि ऐसा होता है, लेकिन उस ड्यूरेशन में आप बहके नहीं, क्योंकि उस टाइम वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है सबके लिए, कि अगर उस टाइम पे आप मतलब धैर्य ना खोएं तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर वो किसी के साथ हो जाता है, भले ही कोई जानता भी हो या नहीं जानता हो, बाद में फिर पता चलता है। आपको बार बार वीडियो कॉल वो कर रहे थे, आपने तब उठाया? 2 बार तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा लगाया, फिर तीसरी बार लगाया, सेकंड टाइम 2 बार डिस्कनेक्ट किया फिर। और उन्होंने क्या कहा? कमरे से नहीं निकलना, एक टेबल पर ही बैठे रहना है और यहीं पे डटे रहना बिल्कुल? हाँ, बोल रहे थे कि मतलब आपको कहीं नहीं जाना है अभी जब तक इंक्वायरी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा वैसे करके। तो वो सारी चीज़ें हैं। शाम 6 बजे से लेके रात 11:30 बजे तक इन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। इनका कहना है कि 3 पुलिसकर्मी थे, पुलिस अधिकारी थे, जो 2 DIG के यूनिफॉर्म में इन्हें नजर आ रहे थे। जो रैंक उन्होंने लगा रखे थे वो DIG के रैंक थे। एक और पुलिस अधिकारी मौजूद था और समझा जा सकता है कि टेलीकॉम इंजीनियर, हम कहें कि साधारण कम पढ़े लिखे लोगों को ठग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहला मामला आया, विवेक ओबरॉय जो दुबई के बिजनेसमैन है जिन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया, और पूरे देश का पहला मामला था कि जब लाइव डिजिटल अरेस्ट किए जाने के दौरान ही क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और उन्हें ठगों से छुड़ाया था। एक दूसरा मामला यहाँ पर आया है, इस दूसरे मामले में भी मौके पर क्राइम ब्रांच की पुलिस पहुंची है और उन्हें ठगों का शिकार होने से बचाया। तो लोगों से ना सिर्फ पुलिस अधिकारी बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने अपील की है कि ऐसे ठगों से अलर्ट रहें, डिजिटल अरेस्ट अरेस्ट करने का जो पूरा मामला उसमें अलर्ट रहे। और अब एक पीड़ित और है जिन्होंने अपनी पूरी यहाँ पर बात बताई है और उनका भी कहना है कि धैर्य ना खोएं, अगर इस तरह का कोई वीडियो कॉल आता है तो तुरंत यहाँ पर अपने दिमाग का, सोच का अपना यहाँ पर उपयोग करें और बचें ऐसे लोगों से। बिल्कुल हरप्रीत, अभी आपने उनसे बातचीत की तो हमने सुना कि उन्हें पहले भी कई इस तरह के फ्रॉड कॉल आ चुके थे, यानी कि डिजिटल अरेस्ट होने के पहले कई और कॉल भी उन्हें आ चुके थे। आपसे हम जानना चाहते हैं, उनसे एक बार बातचीत कीजिए कि इस तरह के फेक कॉल आने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, और अगर की थी तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी इस पर? बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब फेक कॉल्स आपको आते थे तब आपने क्या पुलिस में कंप्लेन की थी या इग्नोर कर दिया था? नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे कि कंपनी के भी आते रहते हैं, फेक कॉल आते हैं, तो मैं अटेंड ही नहीं करता था ये सारी चीज़ें। कि मतलब ऐसा ना हो कि अटेंड करो, OTP आए किसी का या कॉल के ड्यूरेशन में ही इंटर हो जाए मेरे मोबाइल के अंदर, तो अधिकतर नहीं करता था। उसमें लिखा रहता है फ्रॉड या रेड कलर का वो आता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं करता था मैं।
आप खुद टेलीकॉम से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वही है कि इस तरीके के फ्रॉड कॉल थे। Actually क्या है, जब मैं ये ऐसी चीज़ें इग्नोर किया तो उनने मेरे लिए दूसरा प्लेटफॉर्म चुना कि पुलिस या ये ऐसी चीज़ों के ज़रिए, तो वो है। बाकी इन चीज़ों को तो मैंने इग्नोर किया। कई बार बात हुई तो उनको वो भी किया, ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, तो काट देते थे फ़ोन, ये सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है, आपको ही क्यों चुना गया इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट के लिए? कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिले, क्या जानकारी उन तक पहुँची? नहीं, ये लोग क्या है, बड़े लंबे टाइम से मतलब ये सारी चीज़ें वो करते हैं कि हर एक का हाँ वॉच करते रहते हैं कंटिन्यू। अब जैसे कि मेरा है तो मेरे को ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में, कि लंबे टाइम से कर रहे होंगे, तभी तो उनको मेरा आधार नंबर मिला, ये अकाउंट कॉन्टैक्ट नंबर कितने हमारे मतलब उससे कांटेक्ट हैं, मेरे आधार से लिंक हैं, तो वो सारी चीज़ें, तो ये मतलब उनका तो जरिए ही है, वो दिन रात काम कर रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें करते ही रहते हैं वो सब। लेकिन अपन को बचना है तो उसके लिए यही है कि थोड़ा एक्टिव रहें, और एक्टिव के साथ साथ उस टाइम पे थोड़ा ध्यान दें जब हम किसी से बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि डायरेक्टली ये सच समझ लें कि नहीं ऐसा हुआ है मेरे साथ करके, जैसे कि मैं खुद ही वो कर रहा हूँ। सरकार हर तरफ कह रही है हमें डिजिटल होना है, चाहे डिजिटल पेमेंट की बात हो या अन्य चीज़ें हो, लेकिन डिजिटल अरेस्ट, आपको लगता है कि अब ये नुकसान हो सकता है कुछ? नुकसान तो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा यही है कि ध्यान दें सभी लोग। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो लिंक वगैरह चेक करें कि ये प्रोफाइल एक्चुअल है कि नहीं है, कि फेक तो नहीं है। तो यही सारी चीज़ें कि जैसे पहले होता था तो पहले लूटपाट होती थी, अब उनने ये वाला प्लेटफॉर्म चुन लिया क्योंकि सब ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी के कैश पेमेंट तो कोई रखता नहीं है अपने साथ में, तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब जरिया दूसरा बना लिया है, तो इसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखें सभी लोग कि अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आप लिंक वगैरह का ध्यान रखें कि गलत OTP जैसे आ रहा है तो उसको यूज ना करें। आपके परिवार के बारे में उनके पास और क्या क्या जानकारी थी? आपकी तो जानकारी थी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब उन्होंने हैक किया था। क्या आपकी पत्नी या परिजनों की और क्या जानकारी उस समय उन्होंने बताया था जब आपको डिजिटल अरेस्ट करके उन्होंने इतने देर तक रखा था? मेरे इधर ही के बारे में बताया गया था कि तुम भोपाल में रहते हो, तुम फैमिली के साथ हो अपने, ऐसा वैसा करके ये सारी चीज़ें। बाकी जहाँ का रहने वाला हूँ उधर का नहीं था, लेकिन मेरा एक्चुअल जो ID है वो सब सारी चीज़ें उनको पता थी ये सब। तो यही हुआ है कि मेरा मोबाइल हैक कर लिया गया होगा, जिसके चलते ID कार्ड वगैरह ये सब देख लिया होंगे, ये हुआ होगा। साफ समझा जा सकता है और सुना जा सकता है पीड़ित के जुबानी ही कि इनके मोबाइल को हैक कर लिया गया। इनकी वो तमाम जानकारियां कि ये कहां पर रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, किस जगह नौकरी करते हैं, अकाउंट में कितना पैसा, ये तमाम चीज़ें इन्हें बारे में पता की जा चुकी थी। और उसके बाद ठगों ने एक पूरी रणनीति बनाकर इन्हें डिजिटल अरेस्ट किया। बाकायदा यूनिफॉर्म में 3 से 4 पुलिस अधिकारी दूसरी तरफ बैठे हुए थे। 6 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक इन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने इन्हें उनके चंगुल से अलग करवाया, और जैसे ही पुलिस पहुंची, पहले के मामले की तरह ही पुलिस के पहुंचते ही इस दूसरे मामले में भी फौरन लॉग आउट हो गए वो लोग जिस लिंक से वो जुड़े हुए थे। यानी कि तमाम जानकारी लेकर, पुख्ता जानकारी लेकर जो आरोपी हैं उन्होंने कॉल किया था, और कॉल के माध्यम से इन्हें पैसा अपने अकाउंट में भेजने और अन्य जो चीज़ें हैं वो इनसे यहाँ पर बात की जा रही थी। बिल्कुल अर्पित, जैसे कि आपने बातचीत की, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ये भी निकल कर सामने कि अगर आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वाले हैं तो आप सिर्फ एक फोन कॉल, एक वीडियो कॉल से नहीं होंगे, बल्कि इसके पहले कई कॉल्स आते हैं। तो आपको जल्द से जल्द सावधान होने की जरूरत है, पुलिस को सूचना देने की जरूरत है। अर्पित, एक बार जरा और उनसे पूछे कि डिजिटल अरेस्ट के दौरान क्या उनसे पैसे जमा कराए गए थे, और अगर जमा कराए गए थे तो कितने जमा कराए गए थे? आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट के दौरान क्या आपसे कुछ पैसे जमा करवाए उन्होंने, किस अकाउंट में जमा कराने की, कितने अमाउंट की वो बात कर रहे थे? वो 3.5 की बोल रहे थे, लेकिन जब मेरे को लगा वहाँ पे कि नहीं, ये स्क्रीन जैसे ही पता चला कि मेरी वो कर ली गई है हैक, तो मैंने वो सब बंद कर दिया था, अपना अकाउंट वगैरह सब बंद कर दिया था। मैंने फिर ये सोचा कि हो सकता है कि ये फ्रॉड तो नहीं है ऐसे करके, तो ये लगा, तो इसलिए मैंने फिर वो अनइंस्टॉल कर दी पूरी सारी चीज़ें। आपने पूरा अनइंस्टॉल कर दिया था? आपके अकाउंट्स को भी उन्होंने हैक किया हुआ था, जो बैंक अकाउंट्स? मेरा मोबाइल किया है तो वो भी कर लिया हो या नहीं कर पाया हूँ, तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया था उसको। 3.5 लाख रुपए आपसे मांगे जा रहे थे? जी हाँ। कुछ पैसे आपने दिए नहीं, इसके अलावा क्या और कह रहे थे वो आपसे?
तो यही डिस्कशन चल रहा था उस टाइम पे तो कि तुमको पैसे जमा करने पड़ेंगे अगर बचना है तो, और ये सारी चीज़ें, नहीं तो तुमको सज़ा हो जाएगी, बाकी चीज़ें। अभी तक ऐसा होता था कि जब इस तरीके के फ्रॉड कॉल आते थे तो या तो वीडियो कॉल होता था तो फोटो खींच लिया जाता था, बाद में फोटो वायरल करने की धमकी दी जाती थी। आपको तो ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने सीधे कहा कि हम पुलिस अधिकारी हैं। क्या उन्होंने आपको ये कोई ऐसी धमकी भी दी थी कि कुछ आपका वायरल करेंगे, आपके अकाउंट से, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अगर होता तो फिर मैं यही समझ लेता कि ये तो फिर फ्रॉड है, तो फिर मैं उस टाइप की कार्रवाई करता। लेकिन मेरे को तो उस टाइम पे यही लगा कि एक्चुअली में पुलिस वाले हैं ये सब सारी चीज़ें। कहीं भी कोई शक नहीं हुआ इतनी देर, 6 से रात 11:30 बजे तक? नहीं, यही लगा कि पुलिस वाले हैं करके, ऐसा था। तो ये चीज़ें सभी लोग थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा वो रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब सुना जा सकता है कि 3.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। और जैसे कि हमने अभी इनसे यहाँ पर एक सवाल किया कि आजकल जिस तरीके से फ्रॉड होते हैं कि वीडियो कॉल आता है, उसके बाद आपका स्क्रीनशॉट खींच लिया जाता है और फिर वही स्क्रीनशॉट वायरल करने के नाम पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये टेलीकॉम इंजीनियर, इनकी बात सुनी जा सकती है कि वो खुद ये बात कह रहे हैं कि मुझे ज़रा भी शक नहीं हुआ। अगर वो ये कहते हैं कि आपका फोटो खींचकर वायरल कर दिया जाएगा तो मुझे शक होता, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कई दिनों से सुन रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे ज़रा भी शक नहीं होने दिया। समझा जा सकता है कि एक टेलीकॉम इंजीनियर शाम 6 बजे से रात 11:30 तक डिजिटल अरेस्ट हो गए थे, जरा भी उन्हें शक नहीं था। लेकिन लास्ट आखिरी में उन्हें समझ में आया कि फ्रॉड उनके साथ हो रहा है और बात करते करते इन्होंने जो अपने बैंक अकाउंट्स थे या अपनी और जो जानकारियां थी वो अपने मोबाइल से डिलीट कर दी थी। और उसी दौरान पुलिस भी पहुंची थी और वो एक बड़ा शिकार बनने से ठगों का बच गए। जी बिल्कुल अर्पित, पीड़ित से आपने डिटेल में बातचीत की, इससे हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियां मिली कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचना है, कैसे इसे शिकार होने से हम पूरी तरीके से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।